स्टार्ट करते हैं 8th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर 1 से रिसोर्सेज। तो यहाँ पे जो मोनू और राजू हैं वो अपनी मदद कर रहे थे अपनी मम्मा की किस चीज़ में, घर को साफ़ करने में। और फिर वो सारी चीज़ों को देख के, चाहे वो कपड़े हों, यूटेंसिल्स हों, हनी हो, बुक्स को देख के कहते कि इन हर चीज़ को देखो ये कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो फिर वो बोलता है कि ये रिसोर्सेज हैं। तो इतने में राजू पूछता है कि रिसोर्स क्या होता है। तो अम्मा बोलती हैं एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी की भी नीड को सेटिस्फाई करती है, ज़रूरतों को पूरा करती है, वो रिसोर्स कहलाती है। लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप ऑफ रिसोर्सेज। अगर तुम अपने आसपास देखो तो तुम बहुत सारे रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई कर पाओगे। जो वाटर यानी द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, यानी कि जो तुम पानी पीते हो, जो इलेक्ट्रिसिटी घर में यूज़ करते हो, जो रिक्शा तुम यूज़ करते हो स्कूल जाने के लिए, जो टेक्स्ट बुक से तुम पढ़ते हो, ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज हैं। उसने क्या बोला, फिर उसके पापा ने एक बहुत ही टेस्टी स्नैक बनाया है और जो फ्रेश वेजिटेबल्स यूज़ हुई हैं वो भी रिसोर्स है। Now water, electricity, rickshaw, vegetable and textbook have something in common. They have all been used by you, so they have utility. मतलब कि ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि ये सारी चीज़ें हम सबके द्वारा यूज़ होती हैं, हम उन्हें यूज़ करते हैं, इसलिए हम उनको यूटिलिटी बोलते हैं। किसी भी चीज़ की यूटिलिटी या यूजेबिलिटी ही उस चीज़ को क्या बनाती है, रिसोर्स बनाती है। यानी कि हम उसको अगर यूज़ कर पा रहे हैं, उसकी यूटिलिटी है, तो हम उसको रिसोर्स बोलते हैं। उसने क्या बोला, हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स, राजू नाउ वांटेड टू नो। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। तो राजू जानना चाहता था कि कोई चीज़ रिसोर्स कैसे बनती है। तो अम्मा ने बोला कि कोई भी चीज़ जिसकी वैल्यू हो वो रिसोर्स बन जाती है। इट्स यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट्स अ वैल्यू, यानी उसका यूज़ और यूटिलिटी उसको वैल्यू देता है। ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सब की एक वैल्यू है। नाउ वैल्यू का मतलब क्या होता है, वैल्यू का मतलब होता है वर्थ। ठीक है, सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। यानी कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनकी वैल्यू होती है इकोनॉमिक वैल्यू। जैसे कि मेटल हो गया, मेटल की एक इकोनॉमिक वैल्यू है। इकोनॉमिक मतलब जिससे पैसा मिलेगा या जिससे ट्रेड वगैरह में हेल्प मिलेगी, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब आप एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप, आप एक बहुत ही सुंदर झरना देखते हो, पहाड़ देखते हो, इतना प्यारा सा सीन देखते हो, उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती। लेकिन दोनों की दोनों चीज़ें, मेटल एंड ब्यूटीफुल लैंडस्केप, वो क्या करते हैं, ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करते हैं। तो दोनों क्या है, रिसोर्स है। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टाइम के साथ इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाती हैं। अब उसने क्या बोला, जो ग्रैंड मदर्स की होम रेमेडी है, जो आपकी दादी की होम रेमेडी है, उनकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है। बट अगर उनको पेटेंट कर दो, लाइक उनके ऊपर राइट लगा दो कि ये हमारा है, और कल से एक मेडिकल फर्म उसको बेचना शुरू कर दे, वो इकोनॉमिकली बहुत ही वैल्यूएबल हो सकती हैं। ठीक है, पेटेंट का यहाँ मतलब लिखा है एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। यानी कि आप उस पर पेटेंट कर देते हो कि ये मेरा है, मेरा आइडिया है, और इसको कोई भी यूज़ करेगा तो उसको पता है वो मैं, मतलब कोई मेरी परमिशन के बिना उसको नहीं यूज़ कर सकता। नाउ टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। यानी कि समय लगाकर और टेक्नोलॉजी यूज़ करके किसी भी चीज़ को रिसोर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ द पीपल। यानी कि दोनों चीज़ें, टाइम और टेक्नोलॉजी, किससे रिलेटेड हैं, लोगों की ज़रूरतों से। पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। लोग जो खुद होते हैं वो खुद ही इतना इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं। इट इज़ देयर आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। यानी लोगों का खुद का आइडिया, उनकी नॉलेज, उनकी इन्वेंशंस और डिस्कवरी जो वो ढूंढते हैं, उसकी वजह से और रिसोर्सेज बनते जाते हैं। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड टू मैनी अदर्स। अगर एक डिस्कवरी होती है तो उसकी वजह से और चीज़ें भी डिस्कवर होती हैं। ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेसेस वाइल द इन्वेंशन ऑफ द व्हील अल्टीमेटली रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये पॉइंट समझते हैं।
जब फायर को ढूंढा गया तो उसकी वजह से क्या हुआ, कुकिंग प्रैक्टिसेस या जो भी रिलेटेड फायर से रिलेटेड चीज़ें थी वो अपने आप मतलब लोग ढूंढते गए। और जिस तरह से व्हील का इन्वेंशन हुआ उसकी वजह से क्या हुआ, नए नए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आ गए। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। यानी कि टेक्नोलॉजी कौन सी, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को, पानी से बनने वाली बिजली जो आप डैम पे देखते हो, पानी से जो बिजली बनती है, उसने क्या करा है, फास्ट फ्लोइंग वाटर को एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स में कन्वर्ट कर दिया है। पहले कभी पानी तेज़ बहता था तो लोगों का ध्यान भी नहीं जाता था कि अच्छा पानी बह रहा है, लेकिन सब जब इसका पता चला कि अच्छा इस पानी से हम लोग बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो एक इतना इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हो गया है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे वही है कि टाइम और टेक्नोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब भी हमें कोई चीज़ को किसी रिसोर्स में कन्वर्ट करना होता है। नाउ टेक्नोलॉजी कोई भी एप्लीकेशन लेटेस्ट नॉलेज की एंड स्किल की जो आप कई चीज़ें बनाने में यूज़ करते हो, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट टाइप ऑफ रिसोर्सेज, किस तरह के रिसोर्सेज होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई करते हैं नेचुरल एंड ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन, ठीक है। अभी इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसी चीज़ें, नाम से पता चल रहा है, जो हमें नेचर से मिलती हैं, दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि ऐसी चीज़ें जो नेचर से मिली और बहुत ज़्यादा चेंज करे बिना, मॉडिफाई करे बिना आपने उसको यूज़ किया, वी कॉल इट नेचुरल रिसोर्सेज। द एयर वी ब्रीथ, the water in our lakes and rivers, the soil, mineral and all natural resources। यानी कि जो आप एयर ब्रीथ करते हो, जो पानी हमारी रिवर्स में और लेक्स में बहता है, जो सॉइल है, मिनरल है, ये सारे क्या हैं, these all are natural resources। many of these resources are free gifts of nature and can be used directly। यानी कि जितने सारे ये रिसोर्सेज हैं, ये नेचर का गिफ्ट हैं जो नेचर ने हमें दिया है और हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। कुछ केसेस में टूल एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज़ अ नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। कई बार क्या होता है, डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जा सकता, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम कोई भी नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जब हम लोग बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की तो दो चीज़ें आती हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो रिन्यू हो जाते हैं। आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपका टीवी में कोई ना कोई पैक होता है, ठीक है, समझ लीजिए मोबाइल में भी पैक होते हैं कि ये एक मतलब होता है ना कि ये पैक चल रहा है और ये ख़त्म होगा तो नया डलेगा, तो वो आप रिन्यू कराते हो, यानी वो वापस आ जाता है, ठीक है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज रिन्यू हो जाते हैं और बहुत जल्दी रिप्लेनिश हो जाते हैं, मतलब जो वो अगर ख़त्म भी हुए थे तो वापस वो लौट आते हैं। Some of these are unlimited and are not affected by human activities such as solar and wind energy। तो कुछ ऐसे हैं जो अनलिमिटेड हैं, यानी कि वो कोई क्वांटिटी में कम नहीं है कि आपने यूज़ करा तो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे सोलर एनर्जी है, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा हो गई, और विंड एनर्जी हो गई, हवा वाली एनर्जी। तो ये क्या है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता है वापस आ जाएंगी, तो हम इनको कह सकते हैं कि ये अनलिमिटेड है। कुछ केयरलेस यूज़ होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, जैसे कि वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट। देखो वाटर भी वाटर साइकिल के थ्रू नेचर में मूव करता है, सॉइल भी रिप्लेनिश होती है बाय वेरियस प्रोसेसेस, फॉरेस्ट में भी चेंजेस आते हैं। बट पॉइंट इज़ कि अगर इसको बहुत ही केयरलेसली यूज़ किया जाए तो स्टॉक हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। हम कहते हैं कि वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, बट अगर उसको सभी लोग ये सोच के कि भाई अनलिमिटेड है, बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या होगा, तो ये ख़राब होगा, ख़त्म होने लग जाएगा। वाटर एक अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स है, बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टुडे। ये मानते हैं कि रिन्यूएबल है, वापस आता है, लेकिन जो ये शॉर्टेज हो रही है पानी की और जो नेचुरल वाटर रिसोर्सेज, चाहे वो रिवर हो, लेक हो, वो सूख रहे हैं, उसकी वजह से कई प्रॉब्लम इकट्ठी हो रही हैं और ये प्रॉब्लम बहुत लोग फेस कर रहे हैं। नाउ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करते हैं, नाम से पता चल रहा है जो रिन्यू नहीं हो पाएगा, एंड द रिसोर्स विद द लिमिटेड स्टॉक। Once the stocks are exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished।
यानी कि अगर एक बार ख़त्म हो गए स्टॉक, चाहे वो कोई मेटल हो, कुछ भी हो, तो क्या होगा, उसको रिन्यू करने में बहुत साल लगेंगे. इट विल टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड. Since this period is much more than human lifespan, such resources are considered non-renewable. बट ये जो रिसोर्सेज हैं किसी भी ह्यूमन के लाइफ स्पेन से बहुत ज़्यादा है. हम कह रहे हैं कि वापस शायद आए 1000 साल बाद या फिर और ज़्यादा साल बाद, लेकिन तब तक हम थोड़ी रहेंगे. इसलिए हम इन रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल. कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इसका कुछ एग्जाम्पल है. ठीक है. The distribution of natural resources depend upon number of physical factors like terrain, climate and altitude. यानी कि नेचुरल रिसोर्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है वो डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स पे, कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे हाइट कितनी है, वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, वहाँ का लैंड कैसा है. इन सब चीज़ों पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है कि नेचुरल रिसोर्सेज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होंगे. जैसे कि डेजर्ट में आपको वाटर रिसोर्सेज कम मिलेंगे, बट अगर आप माउंटेन एरिया में जाओगे वहाँ पे आपको अगर कोई रिवर है तो आपको पता चलेगा कि पानी काफ़ी अच्छे से अमाउंट में है. तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं अदर्स फैक्टर पे. सो सबसे पहले अभी जो हमने पढ़ा दैट वाज नेचुरल रिसोर्स. नाउ ह्यूमन मेड रिसोर्स, यानी कि जो इंसानों ने बनाया है. समटाइम नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड. कई बार जो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं वो रिसोर्सेज बन जाते हैं जब उनकी ओरिजिनल फॉर्म क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट. यानी कि जो आयरन ओर था वो एक रिसोर्स नहीं था, यानी जिसमें से हम आयरन निकालते हैं. ओर क्या होता है, इम्प्योरिटी होती है प्लस आयरन होता है. तो ओर को डायरेक्टली जब आप आयरन ओर निकालते हो उसमें से आप आयरन को धीरे धीरे एक्सट्रैक्ट करते हो. तो आयरन ओर एक रिसोर्स नहीं था जब तक लोगों ने नहीं सीखा कि आयरन कैसे उसमें से निकालते हैं. जो लोग होते हैं, पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स. लोग क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, ब्रिजेस, रोड, मशीनरी, व्हीकल बनाने के लिए, जिसको हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बोलते हैं. ठीक है. टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है. सो पीपल लाइक अस यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. तो हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं ताकि हम उसमें से ह्यूमन मेड रिसोर्स बना सकें. Now, let's say human resource. People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and the technology to do so. लोग क्या कर सकते हैं, बेस्ट यूज़ कर सकते हैं नेचर का. कैसे, जब उन्हें पता है रिसोर्सेज कैसे क्रिएट किए जाएं अपनी नॉलेज यूज़ करके, स्किल यूज़ करके एंड टेक्नोलॉजी यूज़ करके. ठीक है. दैट इज़ वाई पीपल आर बीइंग स्पेशल रिसोर्स. इसलिए लोग खुद अपने आप में एक बहुत ही स्पेशल रिसोर्स हैं. यहाँ पे है क्रॉप्स ruined ड्यू टू ड्रॉट, कैन आई फाइंड अ सोल्यूशन. दैट्स इट. इट्स ऑल थैंक्स टू द नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल वी कुड फाइंड अ सोल्यूशन. यानी कि अब क्या हुआ, यहाँ पे ऐसे दिखा रखा है कि क्रॉप्स ख़राब हो गई हैं, क्या मुझे कोई सोल्यूशन मिल सकता है. फिर उनको सोल्यूशन मिला या जो भी है. इस तरह से हर इंसान ने हर चीज़ों को, साइंटिस्ट ने कई सारी, जैसे अब यहाँ पे इस आर्टिकल में साइंटिस्ट ने कुछ तरीके बताए जिससे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड और फार्म प्रोडक्शन है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे वर्क हो सके. ठीक है. तो रिसोर्सेज को यूज़ करना ये ह्यूमन के अंडर आता है. वो कौन करेगा, वो ह्यूमन करेंगे. सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द नंबर एंड एबिलिटी ऑफ द पीपल. यानी कि लोग, क्वांटिटी और उनकी एबिलिटीज़, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिज़िकल हो. आप एक बिल्डिंग बना रहे हो तो आपको उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो पहले लेआउट बनता है उसके लिए मेंटल एबिलिटी चाहिए. उसके बाद ईंटों को लगाने के लिए, पूरी बिल्डिंग को तैयार करने के लिए आपको फिज़िकल लेबर चाहिए. सो ये चीज़ें भी तो इम्पॉर्टेंट हैं. Though there are differing views regarding treatment of human as a resource, one cannot deny the fact that it is the skills of human that help in transferring the physical material into a valuable resource. इस चीज़ को लेके बहुत डिबेट होती रही है कि ह्यूमन रिसोर्स के अंदर क्या है क्या नहीं है, बट ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि ये एक स्किल है, लोगों का ही स्किल है कि वो एक फ़िज़िकल मटेरियल को जो उनको दिख रहा है उसको एक वैल्यूएबल रिसोर्स में कन्वर्ट कर पाते हैं. ठीक है.
नाउ पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, जो पीपल हैं, लोग हैं, वो क्या हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। एजुकेशन की मदद से और हेल्थ की मदद से क्या होता है? लोग एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाते हैं। लोगों की क्वालिटी स्किल्स को इम्प्रूव करना, वो क्या करेगा? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स मतलब डेवलप हो पाएंगे, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एक एग्जांपल देती हूँ। एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, एक बच्चे को कभी कोई एजुकेशन नहीं मिली, उसको कुछ भी फैसिलिटी नहीं मिली, तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि वो वेस्ट है, बट उसका यूज़ अलग होगा। लाइक वो अगर एक लेबर है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसका जो रिसोर्स है, जो भी उसका यूज़ है वो अलग है, वो लेबर की तरह कर सकता है। लेकिन अगर एक साइंटिस्ट बन गया बच्चा, तो वो अपना दिमाग लगा के नए रिसोर्सेज डेवलप कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंस दी गई है एजुकेशन को एंड हेल्थ को। नाउ कंजर्विंग रिसोर्सेज, कंजर्व का मतलब होता है बचाना। Mona had a nightmare. She dreamed that all the water on the earth had dried up and all the trees cut down. There was no shade and nothing to eat or drink. People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade. तो मोना को एक बुरा सपना आया। उसने देखा कि जितना भी अर्थ का पानी है वो सूख चुका है, सारे पेड़ कट चुके हैं और कोई छाया नहीं है और कोई भी खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। लोग सफ़र कर रहे हैं और इधर से उधर घूम रहे हैं। तो उसने अपनी मदर को बोला कि उसको ड्रीम आया, अम्मा कैन दिस रियली हैपन? तो अम्मा बोलती है, हाँ बेटा, अगर हम केयरफुल नहीं रहे विद आवर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज बहुत स्कार्स हो सकते हैं, मतलब कम हो सकते हैं, और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो सकते हैं। सो व्हाट कैन वी डू? राजू आस्क्ड। तो राजू पूछता है कि मम्मा हम कर क्या सकते हैं? Using resources carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation. आप रिसोर्स को केयरफुली यूज़ करो, यूजिंग रिसोर्स केयरफुली, और उसके बाद उनको टाइम दो रिन्यू होने का। ठीक है, एक एग्जांपल देती हूँ। एक मिट्टी है जिस पे आपने एक क्रॉप उगाई, फिर सीज़न चेंज हुआ, आपने एक और क्रॉप उगाई, सीज़न चेंज हुआ, आपने एक और क्रॉप उगाई। तो आपने उस क्रॉप को थोड़ा भी टाइम नहीं दिया कि वो अपने आप को रिन्यू कर सके, अपने अंदर न्यूट्रिशन और एब्जॉर्ब कर सके। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये जो चीज़ है, ये एग्जाम्पल है कि आप टाइम दो कि रिन्यू करने का, ताकि कोई भी चीज़ क्या हो, कंजर्व हो पाए। बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व दैम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, एक चीज़ नॉर्मली बताती हूँ, हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बट हमारी आने वाली जनरेशन को भी तो चाहिए। तो जो भी चीज़ें हैं उसको, रिसोर्सेज को यूज़ करना और उसको फ्यूचर के लिए कंजर्व करना इसको कम अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। किसके अंदर आता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर, ऐसे कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे। देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज, बहुत सारे तरीके हैं। हर पर्सन को रिड्यूसिंग कंजम्पशन, चीज़ों को कम यूज़ करना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए, मतलब उसको दोबारा किसी फॉर्म में चेंज करके रीयूज़, उसी को वापस यूज़ करना चाहिए। इससे अल्टीमेटली डिफरेंस आएगा। डोंट थिंक कि अगर मैं करूँगा तो एक जने से क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर हर ऐसे 1000-2000 लोग भी ये सोच लेंगे तो कितना चेंज आ सकता है। That evening, the children and their friend made packets and shopping bags out of old newspaper, discarded clothes and basket from bamboo sticks. उसी दिन बच्चों ने क्या किया? अलग अलग चीज़ें बनाई पुराने न्यूज़पेपर से, पैकेट से, या जो बैम्बू स्टिक्स थी उनसे। हम ये इनमें से कुछ सारी फैमिलीज़ को दे देंगे जिनको हम जानते हैं। आफ्टर ऑल इट इज़ अ वेरी गुड कॉज, और ये अच्छी चीज़ के लिए है, टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव। हम अपने रिसोर्सेज को सेव कर रहे हैं, अपनी अर्थ को अलाइव रख रहे हैं, ज़िंदा रख रहे हैं। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर। जैसे ही बोलता है कि मैं अब ध्यान रखूँगा और पेपर वेस्ट नहीं करूँगा। कई सारे ट्रीज़ को काटा जाता है पेपर बनाने के लिए। उसने बोला कि मैं ये देखूँगा, मुस्तफ़ा बोलता है कि मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? वाटर एंड कोल से आती है। एक और बच्चा बोलता है कि मैं ये इंश्योर करूँगा कि मेरे घर में एक भी पानी की बूंद खराब ना हो। वो ज़रूरी है कि वो वेस्ट ना हो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम सब मिलके एक डिफरेंस ला सकते हैं, मतलब चेंज ला सकते हैं। These are some of the things Mona, Raju and other friends did. What about you? How are you going to help in conserving resources? ये वो चीज़ें हैं जो बाकी बच्चों ने करी, पर आप क्या कर सकते हो? अब यहाँ पे क्या बोला है? The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provide. यानी कि हमारे फ्यूचर, जो प्लैनेट का फ्यूचर है और लोगों का फ्यूचर, वो किससे लिंक्ड है?
हमारी लाइफ जो सपोर्ट चीज़ें हैं, यानी ये जो नेचर ने हमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करे हैं, इसको मेंटेन रख के हम अपने फ्यूचर को प्रिजर्व कर सकते हैं। इसलिए हमारी सबकी ये मिलके ड्यूटी है कि हम लोग क्या करें, ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, सस्टेनेबली हर चीज़ यूज़ करें। डाइवर्सिटी, जो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, एनिमल, डिफरेंट चीज़ें अर्थ पे दिखती हैं, इनको कंजर्व करना, इनको प्रोटेक्ट करना। और जो डैमेज कर रहे हैं एनवायरमेंटल सिस्टम को, वो कम से कम किया जाए। कुछ प्रिंसिपल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कि सारी लाइफ फॉर्म, चाहे छोटी बड़ी कोई भी हो, सबकी रिस्पेक्ट करो, ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करो, जो अर्थ की डाइवर्सिटी है उसको इम्प्रूव करो, नेचुरल रिसोर्सेज के डिप्लीशन को कम से कम करो, डिप्लीशन मतलब वो कम हो, ये इंश्योर करो। पर्सनल एटीट्यूड और प्रैक्टिसेस जो हैं इन्वायरमेंट की तरफ, उसको कम करो। एनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट, ध्यान रखना है कि कम्युनिटीज़ क्या करें, अपने खुद के इन्वायरमेंट का ध्यान रखें, सारी की सारी। तो ये था चैप्टर 1 क्लास 8th ज्योग्राफी का, जिसमें हम लोगों ने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, प्लस रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। 8th क्लास के और चैप्टर्स देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, मैं लिंक पेस्ट कर दूँगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वरना मेरे चैनल पर डायरेक्टली जाइए, प्लेलिस्ट में या होम पेज पे आपको क्लास के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट में नहीं मिलेगी और सारे चैप्टर्स आपको वहीं मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।